Welcome to IFS platform. Hope you people are doing good. And dear aspirants, again I am with you people with a new journey of success. कहते हैं ना, हर एक जर्नी में कोई ना कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बात छुपी होती है। तो आज हम मिलने वाले हैं रिया नंदी जी से। हाउ शी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट नाउ शी इज परस्यूइंग अ मास्टर्स डिग्री, 3rd सेमेस्टर में अभी आई हैं। तो किस तरह से टाइम को मैनेज करते हुए शी फिगर्ड आउट द रिजल्ट ऑफ CSIR JRF विद ऑल इंडिया रैंक 114। तो आइए मिलते हैं रिया नंदी जी से। हेलो रिया एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू डियर। कैसे हो आप? थैंक यू मैम। अच्छे हैं मैम हम। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और बहुत ही खुश हूँ सारे IFSians के लिए कि इतने अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिले हैं। तो रिया, अगर मैं बात करती हूँ तो कैसी फीलिंग आ रही है अभी आफ्टर दिस सक्सेस? मैम एकदम मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि मतलब मेरा पहला अटेम्प्ट था, वो भी मास्टर्स सेकंड सेमी कंप्लीट हुआ था और मैंने क्वालिफाई किया है 114 रैंक से। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओवरवेलमिंग है। 9th क्लाउड पे हो मतलब आप अभी? हाँ मान सकते हैं 9th क्लाउड पे बिल्कुल। तो डिड यू एक्सपेक्टेड दिस सक्सेस रिया? मैम एक्सपेक्ट किया नहीं था इतना अच्छा, क्योंकि सिर्फ 7 यूनिट्स के ऊपर मैंने ये पेपर दिया है। क्योंकि मेरा तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि JRF 114 रैंक निकलेगा। बट हाँ, मैंने 7 यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर किए थे, तो उसका रिजल्ट मुझे मिला है कि मैंने 7 यूनिट्स प्रिपेयर किए थे। Yes, like there is always a fruit for hard work. Yes ma'am. How you came to know about CSIR and why you thought कि मुझे इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए? There are many options, like you are a student of masters in life sciences. Yes, so why you thought no, I have to go into these competitive examination field? एक्चुअली मैम मैं बैचलर्स फॉरेंसिक साइंस से किया था। लिटरली मैंने फील्ड चेंज कर लिया अपना। और मैंने फील्ड चेंज करके लाइफ साइंस लिया। तो मेरा बेस इतना ठीक ठाक था, मतलब इतना भी अच्छा नहीं था। बट IFS के प्रीवियस कुछ वीडियोस थे, सेल बायो के दिगंबर सर के, फिर केसी सर के बायोकेमिस्ट्री के, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। फिर उससे पता चला केसी सर के वीडियोस के नीचे आता है ना कि CSIR नेट एग्जामिनेशन टारगेटेड। तो फिर मैंने उस पर रिसर्च किया कि व्हाट इज द CSIR। एंड फिर मुझे पता चलता है कि PhD के लिए भी कोई एग्जाम होती है और PhD के लिए भी आपको कुछ फेलोशिप ऐसा मिलता है। तो फिर वहां से मैंने केसी सर के जो वीडियोस रहते हैं वहां पे नीचे लिखा रहता है CSIR नेट टारगेटेड, तभी मैंने शुरू किया फिर CSIR का प्रिपरेशन। Okay, so like आपका पहला फर्स्ट स्टेप, the baby step was with IFS only. Yes, मतलब मैंने सबसे पहले, मतलब मैं कहीं और गई नहीं थी। मेरा पहला रिकमेंडेशन भी IFS का ही था। पहले दिगंबर सर के सेल बायोकेमिस्ट्री से शुरू किया, फिर केसी सर से शुरू किया, और फिर लकीली विशाल सर ने तभी इम्यूनोलॉजी के लेक्चर सीरीज लॉन्च कर दिए। Okay. और फिर आपका भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कुछ रिवीजन चालू था फॉर फेब के एग्जाम के लिए। तब मैंने वो सब देखा, फिर ज्वाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए और फिर शुरू किया मैंने IFS के साथ। Okay, means Reena has taken the baby step with us only, and हम इतना खुश है रीना that you qualified at your very first attempt. Again, heartiest congratulations from IFS team, and definitely आपने दिन रात मेहनत की है तभी आप क्वालिफाई हुई है। इस बात को तो हम नहीं डिनाई कर सकते हैं। तो किस तरह की जर्नी रही रीना? किस तरह की जर्नी रही? जैसा अभी आपने बोला कि हाँ आपने ऐसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करा, तो पहले पॉइंट से कैसा लगा? पढ़ने में मजा आ रहा था? कभी हेक्टिक हो रहा था? कॉलेज के साथ कैसे मैनेज किया? कॉलेज के साथ मैनेज, मतलब कॉलेज भी उसके लिए बहुत सपोर्टिव होना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। हाँ. मेरा कॉलेज संदीप यूनिवर्सिटी, मेरे टीचर्स काफी ज्यादा सपोर्टिव रहे मेरे जर्नी में। कभी डांट दिया करते थे बट बहुत सपोर्टिव रहे। मोटिवेशन, सबसे ज्यादा मोटिवेशन घर में ही होता है, मम्मी के पास। मतलब मेरी मम्मी मुझे रोज बोलना चाहिए कि मतलब सुबह 6 बजे उठाने के लिए मम्मी उठाती थी कि पढ़ना है। और फिर इस तरीके से जर्नी शुरू होती है। किसी तरीके से उठती थी मैं सुबह 6 बजे। केसी सर, शुरू बायोकेमिस्ट्री से किया था, केसी सर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स 2x स्पीड पे। मतलब मुझे नॉर्मल स्पीड में मैं देख नहीं पाती थी, वीडियोस बहुत स्लो लगते थे, तो 2x पे देखा करती थी। तो सर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना शुरू किया, फिर बहुत फास्ट, फिर विद इन 4 मंथ्स सारे यूनिट्स कंप्लीट कर चुकी थी रिकॉर्डेड लेक्चर। और फिर इस तरीके से मतलब हेक्टिक था, क्योंकि कंटिन्यू बहुत देर तक लेक्चर्स होते थे, बट काफी इंटरेस्टिंग होते थे। मतलब सिखाने का तरीका इतना अलग
है इसका कि बच्चे के दिमाग में कैसे नहीं जाएगा। मतलब केसी सर हो गए, विशाल सर हो गए, फिर आपने भी मॉल बायो पढ़ाया था, मॉल बायो पढ़ाते हैं ना, तो वो भी मतलब हमें समझेगा कैसे नहीं, ये क्वेश्चन था, कैसे नहीं समझेगा बच्चों को तो समझना ही। Totally, Ria is fan of us. We can see from her words and definitely Ria आपने खुद भी मेहनत की है। चलो अब आप इतना बोल रहे हैं तो एक कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा किसी भी टीचर की क्लास का, मेरा हो, प्रांशु सर का हो, विशाल सर का हो, केसी सर का हो, जो आपको हमेशा याद रहेगा कि यार ये एग्जाम्पल ने तुम्हारी लाइफ बना दी। विशाल सर के लेक्चर्स में ना, विशाल सर पहले कुछ स्टोरीज बोला करते थे, मोटिवेशनल स्टोरीज, तो वो मुझे हमेशा से मोटिवेट करता है। और प्रांशु सर का प्रांशु सर बोलते ना दूसरे लैंग्वेज में बात करते हैं, मतलब मिमिक्री करते हैं प्रांशु सर। तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है कि आपको 1 करोड़ मिल जाएंगे। एग्जाम मैपिंग के वक्त ये क्वेश्चंस चालू थे, प्रांशु सर बोलते कि ये सम सॉल्व कर दिया तो आपकी मेलेडी, आपको फिर किट कैट। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और वो मुझे हमेशा याद रहेगा। और उस वक्त मुझे डेयरी मिल्क मिला था एक क्वेश्चन में। दिल तो बच्चा है जी रिया, बिल्कुल सही बात है कि so again मैं बोलूंगी Riya is really overwhelmed to speak to us, to share her journey and definitely we are here to hear you, ठीक है, and patiently I am hearing you are too excited and definitely we are। and so Riya अगर मैं बात कर रही हूँ तो overall अगर हम कोई भी हमारा पाथ देखते हैं कि हम किसी एक गोल को टारगेट करते हैं तो हमें बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो आपकी इस प्रिपरेशन में सबसे मेजर चैलेंज जो आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगा कि ये होगा या नहीं, बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट चैलेंज जिसको आपको ओवरकम करने में बहुत मेहनत लग गई? मैम जब हम प्रिपेयर कर रहे थे ना तो हमारा मास्टर्स भी चालू है, तो मास्टर्स में हमें रिटन पेपर लिखना पड़ता है 100 मार्क्स का। तो रिटन के प्रिपरेशंस अलग होते हैं एंड सीएसआर का प्रिपरेशन टोटली अलग जाता है। तो जब रिटन की प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं सीएसआर पीछे लैग कर जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पेंडिंग हो जाते हैं। फिर टेस्ट सीरीज चलती थी तो कभी कभी टेस्ट सीरीज भी पेंडिंग हो गए थे मेरे, मतलब मैंने टेस्ट नहीं दे पा रही थी। तो और यहाँ पे लेक्चर्स चालू थे, वो पाइल अप जो एक बैकलॉग का जो टेंशन होता है ना, उसे ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि टेस्ट सीरीज नहीं हुए, अभी क्या करेंगे। तो फिर तो भी किसी तरीके से डील करना पड़ता है, करना है ऐसा। ओके मींस कि लाइक टाइम मैनेजमेंट इज अ स्किल, है ना? टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है और अगर उस स्किल को आपने मास्टर कर लिया तो डेफिनेटली आप सक्सीड कर लेंगे, क्योंकि हर एक लेवल पे टाइम वही 24 घंटे हैं, जिसमें से आपके 12 घंटे तो आपकी दिनचर्या, आपके सोने खाने पीने में चले जाते हैं। बचे हुए 12 घंटे में आप क्या करते हो, उसे कितना वाइजली यूज करते हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है। और रिया अगर मैं बात कर रही हूँ तो अपनी लाइफ में किसी को आप लुक अप करते हो, एडमायर करते हो, ऐसा कौन सा रोल मॉडल है जो आप मानते हो आपकी लाइफ में, उनके जैसा आप बनना चाहते हैं? मैम मैं सही में बताऊँ तो मेरी रोल मॉडल मेरी मम्मी है और मेरे डैडी है। मैं उनके जैसा ही बनना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब वो आपको इतने सपोर्टिव रहते हैं, वो हमेशा आपको एक सक्सेस का रेशियो जो मेंटेन करना होता है ना, वो उन्होंने मुझे सिखाया है। तो मैं अपना पूरा मतलब मैं अपनी मम्मी को और मेरे पापा को ही रोल मॉडल मानती हूँ, मैं उनके जैसा ही बनना चाहती हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट, डेफिनेटली दे आर द फर्स्ट रोल मॉडल्स। बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जितना सुपर सपोर्टिव नेचर उनका है हमारी पढ़ाई के लिए, हमारे लिए, वो डेफिनेटली हमें आज इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आया है। रिया, अगेन रिया, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। एंड रिया, व्हाट वुड बी योर सजेशन टू द व्यूअर्स हु आर वाचिंग यू, सीइंग यू? आपको क्या सजेशन देना चाहेंगी कि किस तरह से? मैं उन्हें यही सजेशन दूंगी कि हजारों जगह पे रिसोर्स यूज ना करें। अगर आप एक जगह पे रिसोर्स यूज कर रहे हैं ना, तो उसी को 10 बार रिवाइज करें। मतलब हर जगह अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है, तो अगर आप एक जगह से बार बार रिवाइज करेंगे तो वो आपको मतलब ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि उनकी बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती है। कि अगर कोई टीचर बोलता है तो फिर हमारे वो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ऐसा हर जगह से पढ़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा। Okay, limit yourself, okay, narrow your boundaries and stick to that path and follow it. Definitely you will succeed. Trust होना चाहिए। Trust होना चाहिए, yes. Trust in yourself, believe in yourself, ये बहुत important बातें हो जाती हैं। तो रिया, अभी मैं बोल रही हूँ, आपने रिकॉर्डेड कोर्स लिया तो फिर आपने ये सब करा, तो आपने खुद से किया, ठीक है,
खुद से मतलब कि तो खुद से रिकॉर्डेड कोर्स देखना, पर ये सब करने के लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए, जो आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया। पर यहाँ पर अगर हम ऑनलाइन स्टडी की बात करते हैं तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी होता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो। तो जो एक सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन रहता है, उसे आपने अपने तरफ से दूर कैसे रखा? हमारे फोन में आजकल अभी फोन तो काफी अच्छे होते हैं, फोन में एक सेटिंग्स भी होती है डिजिटल वेलबींग, पहले Yes. से डाल रखा है फोन में उन्होंने। Okay. फोकस मोड पे कर सकते हैं। एंड मैं व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब मैं ज्यादा यूज नहीं करती, मैं सोशलाइज नहीं होती। मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखती हूँ कि लाइफ रियली में जीनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे। Okay, so you believe in like you don't believe in like just in Facebook 10 घंटे स्क्रॉल करने में मजा नहीं आता है, नहीं आता अपना है। काम कर लो उससे अच्छा। दैट्स द हाँ। चलो बढ़िया है कि अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो सब कुछ बेटर रहेगा। एंड रिया, अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये तो रही आपकी पूरी जर्नी की बात, जो बहुत ही ओवरवेलमिंग थी। आगे आपने क्या सोचा है? लाइक अभी डेफिनेटली आप मास्टर्स कंप्लीट करेंगे, देन व्हाट? देन मैंने सोचा है कि मैं पीएचडी करूंगी। पीएचडी का टॉपिक भी थोड़ा बहुत सोच के रखा है, ऑन्कोलॉजी। So you have planned a long term goal. So what you are planning? मैम मेरा प्लान तो सिर्फ इतना है कि ऑन्कोलॉजी में ही जाना है। Okay. फिर अभी सोचा नहीं है, उतना डीपली नहीं सोचा है, बस सोचा है ऊपर ऊपर से कि हाँ ये कर रहा है, क्योंकि मास्टर्स का भी प्रेशर है ना। 3rd सेम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा एग्जाम है अभी, राइट। ठीक है, वो तो साथ में चलता जाएगा। डू अटेम्प्ट वंस मोर टू इम्प्रूव योर रैंक, बेहतर कर सकते हो और आप। यस मैम। और अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन है, गेट है, डीबीटी है, वो सब भी एग्जामिनेशन ऑल दी वे आएंगे ही आएंगे। एंड तो रिया, इसी के साथ आज हम रुक जाते हैं यहाँ पे। और कोई स्पेशल बात जो आप अपने व्यूअर्स से, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी एस्पायरेंट्स आपको देख रहे हैं, उन तक पहुंचाना चाहेंगी आपके थ्रू? हाँ मैम, मैं एक बंगाली में एक कोट है, हम लोग हमेशा बोलते हैं ये। ओके। সময় বেশি লাগলেও ধৈর্য রেখে কাজ करो, साफल्य तुम्हें पाबे। इसका मतलब हिंदी में ऐसा होता है कि वक्त कितना भी लग जाए, अपने आप में पेशेंस रखिए, एक Yes. दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। राइट, बिल्कुल सही बात बोली है। पेशेंस, कंसिस्टेंसी ही सफलता का रास्ता है। एंड रिया, इट वाज रियली वेरी एनर्जेटिक, वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी आल्सो to meet you and discuss with you. And really it is commendable that during your masters you have really scored a good rank, and all the best for your future endeavors. यस मैम, थैंक यू। ओके, तो ये रही थी, कौन थी ये? रिया जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें मास्टर्स करते हुए अपने CSIR नेट एग्जामिनेशन को भी टारगेट करा, एंड फ्लाइंग कलर्स के साथ उन्होंने CSIR नेट JRF क्लियर भी करा। तो इस स्टोरी में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या लगी है? मेरे अकॉर्डिंग मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये लगी है कि शी सेड अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन दैट लिमिट योर सोर्सेज एंड हैव ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस। ट्रस्ट योर जर्नी, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। एंड आपको क्या अच्छा लगा जरूर पिन करिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन। Stay tuned to IFS for more such success journey and happy learning.